नमस्कार। अभी तक में आपका स्वागत है। मैं शरद राजवंशी हाजिर हूं अभी तक की खास खबरों के साथ। तो आइए नजर डालते हैं अभी तक की खास खबरों पर। जनपद बिजनौर के शेरकोट में महिला ने लव मैरिज के 3 साल बाद किया सुसाइड। विवाहिता की मायके वालों ने पति पर लगाया गला घोंटकर हत्या करने का आरोप। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। चांदपुर में वामपंथी संगठनों का जोरदार प्रदर्शन। निवस्त्र महिलाओं की परेड को लेकर नाराज। मणिपुर सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग की। नगीना में नगर स्तरीय सैनी महापंचायत संगठन की बैठक का किया गया आयोजन। महापंचायत के पदाधिकारी सूरज सैनी व आदित्य सैनी ने युवाओं से एकजुट होकर नशे से दूर रहने व शिक्षा पर जोर देने का किया आह्वान। नूरपुर में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर खाई में पलटी। बाइक सवार को बचाने को लेकर हुआ हादसा। गनीमत रही कि हादसे में जानमाल का नहीं हुआ कोई नुकसान। चांदपुर पहुंचे अपर पुलिस अधीक्षक रामर्च। मुहर्रम जुलूस में ताजिया मार्गों का किया भ्रमण। आयोजकों से वार्ता कर दिए आवश्यक निर्देश। बिजनौर पुलिस अधीक्षक द्वारा 24वें कारगिल विजय दिवस के अवसर पर काकरान वाटिका बिजनौर में एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में किया प्रतिभाग। वीर जवानों के बलिदान को किया गया याद। शेरकोट के मोहल्ला नोधना में लगातार दे रहा गुलदार दस्तक। गुलदार को लगातार आबादी में देखे जाने से मोहल्ले वालों में दहशत का माहौल। मोहल्ले वासियों ने वन विभाग से गुलदार को पकड़कर जंगल में छोड़े जाने की बात की। सीसीटीवी कैमरा में कैद हुआ गुलदार। मुरादाबाद में दबंगों ने की बमबाजी। मामूली कहासुनी में पड़ोसी के घर सरेआम की फायरिंग, हथगोले फेंके। पुलिस ने 3 को किया गिरफ्तार। संभल में डूबने से बच्चे की मौत। मिट्टी खनन के चलते बड़े बड़े गड्ढे बने काल। सूचना पर परिजनों में मचा कोहराम। संभल में युवकों के डर से छात्रा ने छोड़ा कॉलेज जाना। 3 पर एफआईआर दर्ज। छात्रा का अश्लील वीडियो वायरल करने और तेजाब फेंकने की देते थे धमकी। नहटौर में मुहर्रम की 7 तारीख के सद्दों का जुलूस अपने परंपरागत रास्तों से निकाला गया। जुलूस में मातम नोहा ख्वानी कर हजरत अली, हजरत फातिमा व हजरत हसन हुसैन को किया गया याद। श्योहारा के एमक्यू इंटर कॉलेज में 32 यूपी बटालियन एनसीसी के कमान अधिकारी कर्नल जीसी उपाध्याय व प्रशासनिक अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल एसडी गुरु के दिशा निर्देशन में 24वां कारगिल विजय दिवस मनाया गया। रेहड़ विकासखंड के आंगनबाड़ी केंद्रों पर मनाया गया हैंड वाश डे। इस अवसर पर नौनिहालों को साफ सफाई का बताया गया महत्व। इस मौके पर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री तथा बच्चे रहे मौजूद। बिजनौर सदर भाजपा विधायक सुची चौधरी के पति ऐश्वर्या मौसम चौधरी द्वारा बिजनौर के एक निजी बैंक्वेट हॉल में सदर विधानसभा के बाढ़ प्रभावित गांव के ग्रामीणों को वितरित की गई राहत सामग्री।
किरतपुर के मोहल्ला काकरा निवासी एक महिला ने अपने पति पर लगाया 3 तलाक देने का आरोप। पुलिस अधीक्षक बिजनौर से की शिकायत। बिजनौर में सड़कें हो रही खून से लाल। लगातार सड़क हादसों में लोगों की जा रही जान। सड़क पार कर रही महिला को ट्रक ने मारी टक्कर। महिला की हुई दर्दनाक मौत। 4 दिन में आधा दर्जन से ज्यादा लोगों की सड़क हादसे में मौत। शिवहारा में ट्रेन की चपेट में आकर युवक की मौत। ट्रेन से उतरते समय फिसला पैर। चंडीगढ़ में रहकर करता था युवक काम। मौत की सूचना पाकर परिजनों में मचा कोहराम। बिजनौर में 8 साल के बच्चे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। मामा ने लगाया दादी पर आरोप। कमरे में बंद कर रखा था, 4 दिन से नहीं दिया था खाना पानी। पुलिस ने पिता को हिरासत में लिया। बिजनौर में पेशी से लौटने के दौरान हिस्ट्री सीटर के फरार होने के मामले में बिजनौर पुलिस अधीक्षक ने 2 सिपाहियों को किया बर्खास्त। 1 वर्ष पहले कस्टडी से फरार हो गया था हिस्ट्री सीटर। मुरादाबाद में एक विवाहिता की डेड बॉडी उसकी ससुराल में फंदे पर लटकी मिली। 4 महीने पहले हुई थी शादी। मायके वालों ने पति और ससुराल वालों पर बेटी को मारकर फंदे पर लटकाने का लगाया आरोप। मुरादाबाद में किसान की गंडासों से काटकर कर दी गई हत्या। प्रधानी के चुनाव को लेकर थी रंजिश। 4 हमलावरों ने 2 गंडासों से किए ताबड़तोड़ वार। वारदात से पूरे इलाके में फैली सनसनी। पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रामपुर में पति समेत 7 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। विवाहिता के पिता के अंतिम संस्कार के दौरान दहेज की मांग पूरी न होने पर दिया 3 तलाक। अमरोहा में बीते कुछ दिनों से भीषण गर्मी की मार झेल रहे लोगों को बारिश ने दी राहत की सांस। जिले भर में बरसात का सिलसिला जारी। अमरोहा में आवारा सांड से टकराई बाइक। एक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। आनंद फानन में मेरठ किया गया रेफर। मुरादाबाद से लौट रहे थे बुलंदशहर बाइक सवार। अमरोहा में किशोरी के रेपिस्ट को 10 साल की सुनाई गई सजा। 40,000 का लगा जुर्माना। 4 साल पहले घर से अपहरण कर किया था रेप। अमरोहा में दबंगों ने नंद और भाभी के साथ की मारपीट। हायर सेंटर किया रेफर। बुग्गी टकराने का किया था विरोध। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक न्यूज चैनल का डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें। जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कॉन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरे पल, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें। अभी तक न्यूज चैनल। अब खबरें विस्तार से। सिवहारा में चंडीगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन से उतरते समय फिसला यात्री का पैर। ट्रेन की चपेट में आकर युवक की मौत। दरअसल कहावत है कि मौत खुद ही इंसान को तय जगह पर खींच लाती है। ऐसा ही एक और दर्दनाक वाकया सिवहारा के नगर के मोहल्ला हयात नगर निवासी समीर 21 वर्ष पुत्र अरमान के साथ बीती देर रात उस समय हुआ जब समीर, जो कि चंडीगढ़ रहकर कुछ काम करता है, लेकिन उसकी चंडीगढ़ में अचानक तबीयत बिगड़ी तो उसको अपने घर की याद आई। समीर आराम करने के मकसद से ट्रेन में सवार होकर घर को लौटने लगा।
लेकिन उसको एहसास नहीं था कि मौत उसका अपने ही गृहनगर में इंतजार में खड़ी है। बताया जा रहा है, रात 2:30 बजे जब समीर चंडीगढ़ एक्सप्रेस से डाउन लाइन पर ट्रेन से उतरते समय पैर फिसल गया और उसी ट्रेन की चपेट में आकर समीर की दुखद मौत हो गई। जिसकी सूचना समीर का इंतजार कर रहे परिजनों को मिली तो उनमें कोहराम मच गया। मौके पर पहुंची जीआरपी, आरपीएफ ने शव का पंचनामा भरकर पीएम को भेज दिया है। स्योहारा से नजम सिद्दीकी की रिपोर्ट। बिजनौर में 8 साल के बच्चे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक बच्चे के ननिहाल पक्ष के लोगों ने बच्चे की दादी पर कमरे में बंद करने का आरोप लगाया है, जिससे भूख प्यास के चलते बच्चे की मौत हो गई है। सूचना पर सीओ शहर कोतवाल पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। दरअसल ये पूरा मामला बिजनौर शहर कोतवाली क्षेत्र के डाकघर चौराहे के पास का है, जहां के रहने वाले आरिफ की 12 साल पहले मोहल्ला जुलाहान की रहने वाली शमा परवीन से शादी हुई थी। दोनों के एक 11 साल का और एक 8 साल का बच्चा है। बताया जा रहा है कि 4 साल पहले आरिफ ने शमा को मारपीट कर घर से निकाल दिया था, जिसके चलते शमा तभी से अपने मायके में रह रही है। जबकि उसके दोनों बच्चे समद 8 वर्ष और अर्श 11 वर्ष दादी और पिता के पास ही रह रहे थे। मृतक बच्चे की मां और मामा का आरोप है कि पिता दिल्ली में होटल पर नौकरी करता है और बच्चे अपनी दादी के पास रहते हैं। मामा शहनवाज का आरोप है कि दादी बुंदिया अक्सर कई दिन के लिए बच्चों को घर में बंद कर चली जाती है। दोनों बच्चे भूखे प्यासे घर में बंद रहते हैं। बच्चे अगर विरोध करते हैं तो पिता और दादी पिटाई करती है। मामा शहनवाज ने दादी पर आरोप लगाते हुए बताया कि 4 दिन से दादी कमरे में बंद कर कहीं चली गई थी। बच्चे भूखे प्यासे थे, जिसके चलते 8 साल के समद की मौत हो गई है। बच्चे के मामा ने ये भी बताया कि कुछ दिन पहले उसका पिता आरिफ घर पर आया हुआ था। उसने और दादी ने बच्चे की पिटाई भी की थी। बच्चे की मौत की खबर सुनकर आसपास के काफी लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। मृतक बच्चे के दादी बुंदिया का कहना है कि बच्चा बेहोश हो गया था, उसे डॉक्टर के पास दिखाया गया था, जिसके चलते उसकी मौत हो गई है। घटना की सूचना पर सीओ सिटी अनिल सिंह व शहर कोतवाल जीत सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। बच्चे के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बच्चे के पिता को हिरासत में ले लिया है। बिजनौर से नीरज कुमार की रिपोर्ट। जी क्या नाम? आप क्या हैं बच्चे की? इसकी 8.5 साल उम्र है। आप क्या लगती हैं बच्चे की? मैं इसकी खलेरी दादी। जी अब बताइए क्या होगा? नानी लगे। बताइए क्या होगा? जी क्या होगा बच्चे के साथ? क्या होगा? बस भूख के प्यासे ऊपर कमरे में देख लो, जाकर कमरे की हालत देखो, रहने लायक है या नहीं। क्या हुआ क्या बच्चे के साथ ये बताइए। बच्चे फाके से मारा थे और कुछ कौन दादी बाबा बाहर रहेगा था आराम से, और दादी कमरे में बंद करा और कहीं होटलों में खाती हुई उन्होंने पैसे भेज दिए, ये काम करना था। इसके बच्चे के बाप वगैरह कहाँ? दादी भी चाची भी थी नहीं। चाची के बच्चे सही बोल रहे थे। बच्चे के बाप वगैरह कहाँ रहते हैं? बाप दिल्ली रहेगा था। और माँ इनकी? माँ को भेज दिया, माँ को दिया घर पे तड़पा का भूख का 8 दिन के ढूंढ के कांपते से गई थी। 8 बच्चे की मौत कैसे हुई? बच्चे की मौत कैसे हुई? किस तरीके से? क्या नाम है आपका? अरे क्या नाम है? समझ जी बताइए क्या वारदात हुई है? बढ़िया बेहोश हो गया, बड़ी तो सांस ना आया। कितनी उम्र है बच्चे की? बच्चे की उम्र बताइए कितनी 8 है? साल का है। अच्छा कितने बजे इसकी मौत हुई बच्चे की? 5 बजे लाए हम घर से। दोपहर कल 2 बजे जब बताया जा रहा है। हाँ, तो कहाँ लेके गए आप लोग? अस्पताल ले गए थे। क्या बताया डॉक्टर ने? डॉक्टर ने गया बेहोश हो गया, सांस आ जाएगा, ऑक्सीजन लगाया, बोतल लगाई। अच्छा ये लोग कह रहे हैं कि बच्चे के साथ आप लोग मारपीट करते थे? माँ हम मारेंगे तो बस हमें सजा देगा इस बात की, अन्य तो बस हमारे साथ ऐसे करे। 4 साल से गई थी इसकी माँ। तो बाबा कहाँ मर गया था? 4 साल से गई हुई थी। बाबा कहाँ था? बूझे बाबा कहाँ था? इसके बच्चे के बाप कहाँ रहते थे? सही करके बता दो। हाँ, बाबा दिल्ली रहा था भैया, मेरे घर रह रहा था 4 साल से। और बच्चे की माँ? बच्चे की माँ अपनी माँ के घर गई हुई थी।
मुकदमा चल गया हमारा अदालत में। किससे चल रहा मुकदमा आपका? तो अदालत में चल गया, इसने मुकदमा करा था, ने तलाक दे दिया और मैंने छोड़ दिया। बच्चे तुम्हारे पास थे? मेरे पास थे दोनों बच्चे बेटे, एक 10 साल का है और 7 साल का। अब नु कह रहा है मारा जान से और अस्पताल वालों से। बेटा आपके भाई के साथ क्या हुआ? मारा था। किसने मारा? दादी ने। कैसे, किस तरीके से मारा? हाँ? कहाँ से बेटे, किस चीज से? मारा था। किस चीज से मारा बेटे? डंडी से। कब की बात है ये? कल की परसों ही। अच्छा, तो आपने इसकी शिकायत की थी, किसी से बताई थी ये बात? हाँ। किससे बताई थी? ये पड़ोसी है। जी 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 जी। वो आए थे फिर देखने? वो आए थे देखने पड़ोसी? हाँ। आपको ही मारती थी? हाँ। आपको खाना वाना देती थी? एक टाइम? हाँ, दे दिया तो दे दिया। और आपके पापा कहाँ रहते थे? वो आपको नहीं देखते थे बिल्कुल भी? ना। चांदपुर के अंतर्गत पांडव नगर पुलिस चौकी के इर्द गिर्द बाढ़ ने मचाई तबाही। बाढ़ के पानी से सड़क कटकर बड़े गड्ढों में हुई तब्दील। दरअसल आपको बता दें, बिजनौर जिले के थाना चांदपुर अंतर्गत जिले की सीमा पर पांडव नगर पुलिस चौकी स्थापित है। इस चौकी से 2 रास्ते जाते हैं, एक दतियाना को तथा दूसरा हस्तिनापुर को। 15 दिन पूर्व आई बाढ़ में उत्तर दिशा से बाढ़ के पानी का प्रेशर पांडव नगर पुलिस चौकी के सामने बना हुआ था, जिस कारण हस्तिनापुर मार्ग एवं दतियाना मार्ग पर पानी से सड़क एवं मिट्टी का कटान शुरू हो गया था। यहाँ पर 2 से 3 फुट गहरे गड्ढे हो गए हैं। इस स्थान को कम से कम 3 फुट भराव करके ऊपर उठाया जाना आवश्यक है, अन्यथा भविष्य में आने वाली बाढ़ आपदा से फिर इसी तरह के नुकसान होने की संभावना है। फिलहाल अभी सड़क की मरम्मत होने के आसार नहीं है, क्योंकि वर्षा ऋतु चल रही है। किसी भी समय वर्षा होने अथवा बाढ़ आने से इनकार नहीं किया जा सकता। अक्टूबर माह में वर्षा ऋतु के बाद सड़क की मरम्मत का कार्य शुरू हो सकता है। इस संबंध में पुलिस क्षेत्राधिकारी सर्वम सिंह से बात की गई तो उन्होंने कहा कि इस प्रकरण की जानकारी उच्च अधिकारियों को दी जाएगी। जैसा निर्देश होगा वैसा ही कार्य किया जाएगा। चांदपुर से अजय कुमार कौशिक की रिपोर्ट। रेहड़ में विकास खंड के आंगनबाड़ी केंद्रों पर हैंड वॉश डे मनाया गया। इस अवसर पर नौनिहालों को साफ सफाई का महत्व बताया गया। बाल विकास अधिकारी अफजलगढ़ रीता देवी ने बताया, मैं प्रभारी बाल विकास परियोजना अधिकारी रीता देवी अफजलगढ़। आज हमारे समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों पर हैंड वॉश का आयोजन किया गया है, जिसमें 3 से 6 वर्ष के बच्चों का किस प्रकार से हाथ की सफाई करनी चाहिए, स्वच्छता का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए, इसमें बच्चों को सिखाया गया है। पर मंडलपुर, कासमपुर, गढ़ी, रेहड़ आदि में इसका आयोजन मेरे द्वारा करवाया गया। रेहड़ से मनोज गहलोत की रिपोर्ट। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक पर, जाइएगा नहीं, देखते रहिए अभी तक। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक न्यूज चैनल का डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें। जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कॉन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरे पल, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें। अभी तक न्यूज चैनल। किरतपुर के मोहल्ला काकरान निवासी एक महिला ने अपने पति पर 3 तलाक देने का आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक बिजनौर नीरज कुमार जादौन से की शिकायत। दरअसल आपको बता दें, बिजनौर जनपद के कस्बा किरतपुर के मोहल्ला काकरान निवासी एक विवाहिता ने अपने पति सरफराज पर 3 तलाक देने का आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक बिजनौर नीरज कुमार जादौन से शिकायत की है। पीड़ित महिला ने शिकायती पत्र में कहा कि 12 वर्ष पूर्व उसकी शादी मोहल्ला काकरान निवासी सरफराज से हुई थी। पीड़ित महिला का आरोप है कि सरफराज शादी के बाद से ही उसका मानसिक व शारीरिक शोषण करता रहा है। पीड़िता ने जब इसका विरोध किया तो आरोपी पति ने गुस्से में आकर 3 तलाक बोल दिया और जिंदा दफनाने की कोशिश की। इस मामले में पीड़ित महिला ने पुलिस अधीक्षक बिजनौर नीरज कुमार जादौन से शिकायत कर अपने पति के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्यवाही की मांग की है। बिजनौर से नीरज कुमार की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? गुलफिसन। कहाँ के रहने वाले हैं? किरतपुर की। क्या हुआ आपके? जी, मेरे पहले वाली शादी हुई भी थी, तो एक ने मुझसे छुड़वा के पहले वाले मियाँ से
वो अपनी किसने छोड़ा? तलाक दिलवा दी सरफराज ने। तो फिर वो निकाह करके उसने अपने पास रखने लगा मुझे, मैं रहने लगी। तो फिर मारछेद करने लगा, मुझसे दहेज की मांग करने लगा। मेरे पास दहेज नहीं था, भैयों से भी बुरी होकर आई थी मैं। तो फिर क्या नाम, मेरे बच्चे को कश्मीर भेज दिया था। कश्मीर से ना बुला के देवा था, मैं क्या होती बुलाते बुलाते कि ना। तो फिर क्या नाम, मुझे मारछेद करने लगा कि क्यों बुला रही। तो फिर मारछेद करके बच्चे को वहाँ पे करंट लगवाया। फिर मुझे क्या नाम कहने लगा, तुझे जान से मारूंगा, बाग में दफनाऊंगा तुझे। तो फिर मैं कहने लगी, चल तू तो ऐसे ही करता रही। तो हंसने लगा। तो कोई बात ना, फिर बाद में ये मुझे मारने लगा कि चल तू मेरे साथ चल। अब भूरा भी था साथ में, इसका दोस्त। तो ये भूरे के बाग में दफनाने की कोशिश कर रहे थे मुझे। तो मैं गई ना, मैं वहाँ से भाग गई घर से। फिर मैं भाग के थाने में गई, तो उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी थाने वालों ने। वो वहाँ का मुखबर हैगा थाने का, तो पुलिस वाले भी उसके कहने को मानते हैं, मेरा कहना नहीं चलता कुछ भी थाने में। फिर उसके बाद 3 तलाक दे दी मुझे। मैं बस क्या नाम फिर यहाँ कप्तान के पास आई हूँ कि मेरी कोई सुनवाई हो जाए। बिजनौर सदर भाजपा विधायक सूची चौधरी के पति ऐश्वर्या मौसम चौधरी द्वारा बिजनौर के एक निजी बैंकेट हॉल में सदर विधानसभा के बाढ़ से प्रभावित 9 गांव के ग्रामीणों को बुलाकर उन्हें राहत सामग्री मुहैया कराई गई। दरअसल मंडावर क्षेत्र की मालन नदी में बरसात के कारण आए उफान के बाद मालन नदी से सटे 9 गांव बढ़ते जलस्तर के कारण प्रभावित हुए थे। उसी के चलते गांव के प्रत्येक घर से हर एक व्यक्ति को राहत सामग्री मुहैया कराई गई। सामग्री में 10 किलो आटा, 5 किलो चावल, 2 किलो दाल, 1 किलो चीनी, 1 किलो नमक, चाय की पत्ती, मिर्च मसाले व दैनिक जरूरत का सामान बाढ़ से प्रभावित गांव के प्रत्येक घर के एक व्यक्ति को भेंट किया गया। बिजनौर से नीरज कुमार की रिपोर्ट। देखिए, जो बिजनौर विधानसभा के 9 गांव हैं, जिनमें मालन नदी और मां गंगा में उफान आने से जिन गांवों में नुकसान हुआ है, उन सारे के सारे 9 गांव में प्रत्येक घर से हर वो व्यक्ति लिया गया जिसके घर में नुकसान हुआ और उन सबको ये राहत सामग्री वितरित की गई है। और अपना एक ही संकल्प है कि नर की सेवा कर ली तो नारायण की सेवा हो गई। कितने गांव के परेशान लोग हैं? जो बिजनौर विधानसभा के 9 गांव हैं और उन 9 गांव में जितने भी परिवार प्रभावित हुए हैं, हर घर से एक सदस्य बुलाया गया है और हर सदस्य को ये किट दी जा रही है, जिसमें 10 किलो आटा है, 5 किलो चावल है और 2 किलो दाल है, 1 किलो चीनी है, 1 किलो टाटा का नमक है, एक टाटा चाय पत्ती है और जरूरत के और भी सामान है, जैसे मोमबत्ती, माचिस, हल्दी, मिर्च मसाले, ये सब 200-200 ग्राम है और भी नहाने धोने के साबुन है और जो भी और भी इसमें किट में है, आप देखेंगे इस पे लिखा हुआ है, पूरा विवरण है, जो लिखा हुआ वही किट में है। और जो सामान हम अपने घर में यूज करते हैं, अपने लिए यूज करते हैं, बिल्कुल वही सामान हम अपने क्षेत्रवासियों को उन्हीं गांवों में पहुंचा रहे हैं जहां पर ये नुकसान हुआ है। नहटौर में मुहर्रम की 7 तारीख के सद्दों का जुलूस अपने परंपरागत रास्तों से निकाला गया। जुलूस में मातम व नोहा ख्वानी कर हजरत अली, हजरत फातिमा, हजरत हसन व हजरत हुसैन को याद किया। इस मौके पर सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल मौजूद रहा। जुलूस की नेतृत्व सैयद रिजाल, मेहंदी सैयद, जाफर हुसैन, मस्तान हुसैन आदि ने किया। जुलूस में सैयद अवेस, सकी, विशाल हासमी, सभासद मौजूद रहे। इसके अतिरिक्त अन्य लोग पूरे जुलूस में साथ रहे। वहीं कई स्थानों पर सुन्नी हजरात ने कई स्थानों पर शिया हजरात का स्वागत किया। नहटौर से ज़हीन अंसारी की रिपोर्ट। त्योहारा KMQ इंटर कॉलेज में 32 यूपी बटालियन NCC धामपुर के कमान अधिकारी कर्नल GC उपाध्याय एवं प्रशासनिक अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल HB गुरुन के दिशा निर्देशन में 24वां कारगिल विजय दिवस मनाया गया। MQ इंटर कॉलेज के NCC अधिकारी कैप्टन मोहम्मद यूनुस चौधरी ने कारगिल विजय दिवस के बारे में NCC कैडेट्स एवं छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए बताया कि 26 जुलाई को हम प्रतिवर्ष कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि 26 जुलाई को भारतीय सेना ने 1999 के कारगिल युद्ध में पाकिस्तानी सेना को कारगिल के मैदान में ऑपरेशन विजय के तहत विजय हासिल की थी। 24वां कारगिल विजय दिवस मनाया गया। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी घुसपैठियों का इस युद्ध में मुंहतोड़ जवाब दिया और सफलता हासिल की। इस दिन हम कारगिल युद्ध में हुए शहीदों को याद करते हैं।
क्योंकि इस युद्ध में हमारे देश की सेना के 527 वीर सपूत शहीद हुए थे। अब तक भारत और पाकिस्तान के मध्य 4 युद्ध हुए। इन चारों युद्ध में भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, बल्कि 1971 के युद्ध में पाकिस्तानी सेना को बहुत ज्यादा क्षति पहुंचाई और भारतीय सेना ने पाकिस्तान का भूगोल ही बदल दिया था। इस युद्ध के बाद पाकिस्तान के हाथों से पूर्वी बंगाल निकल गया था और उसके बाद 1972 में बांग्लादेश के नाम से स्वतंत्र देश बना। पाकिस्तानी फौज ने जब भी कभी भारतीय सेना से मुकाबला किया है, हर युद्ध में उसको पराजय का सामना करना पड़ा है और भारतीय सेना ने वीरता के साथ उसका मुकाबला किया है और हर एक युद्ध में हराया है। आज के दिन हम अपने वीर सपूतों के बलिदान को याद करते हैं और उनको नमन करते हैं। इस कार्यक्रम में एनसीसी कैडेट्स ने देशभक्ति गीत, भाषण एवं लघु नाटक प्रस्तुत किए। कारगिल दिवस के अवसर पर एमक्यू इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य मंसूर इशरत सिद्दीकी ने एनसीसी कैडेट्स को इस दिवस के बारे में बताया। इस अवसर पर कॉलेज के सभी अध्यापक और छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। स्योहारा से नजम सिद्दीकी की रिपोर्ट। अभी तक में खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। बने रहिए अभी तक के साथ और देखते रहिए अभी तक। नमस्कार।